नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ समाधान में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं छोड़कर जाइएगा नहीं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी कभी ये शिकायत होती है कि हमें वहाँ दर्द हो रहा है, बॉडी के किसी भी पार्ट में लेकर के देखें। कभी सर में है, कभी आँखों में है, कभी बदन में है, कभी पेट में है, कभी सीने में है। और जब हम वापस डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूरी बॉडी का फुल चेकअप करता है और जो जो रिपोर्ट्स आते हैं वो ज़ीरो आते हैं। अब आप तो ये सोचते हो कि यार क्या है, कुछ भी तो नहीं आया, फिर क्या प्रॉब्लम है। और असर आपको तुरंत समझ में नहीं आया और आपको तुरंत रोग समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी होता है कि जांच में चीज़ें नहीं निकल पाती, शुरू में नहीं समझ में आता, लेकिन हो सकता है कि ये कैंसर के लक्षण हो। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे कैंसर के शुरुआती 7 लक्षणों के बारे में। आज हम आपसे बात करेंगे कैंसर के शुरुआती 7 लक्षणों पे कि किस तरीके से आपको ये पता चल सकता है कि हाँ, आपको कैंसर हो सकता है या कैंसर है। दोस्तों, पहला, अगर आपको बॉडी में कहीं भी दर्द है तो एक बार जाके डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं। सर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, कुछ भी दर्द है तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं। इससे आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा, यदि आप घर में हैं और आपने सिर्फ आराम किया है और आराम करने के बावजूद भी आपको थकान सी महसूस हो रही है, तो ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए, हम काम करते हैं, हम बहुत दूर जाते हैं, हमने ये किया, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, घर पे आए, थकावट रही, खाना पीना खाए, सो गए, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया पूरे घर में, जो हल्के फुल्के छोटे मोटे काम किए और फिर भी आपको थकावट सी बनी रहती है, तो इसका मतलब कि ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। तो फिर भी जा कर के फिर आप डॉक्टर से जा कर के अपने पूरे बॉडी का एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। ठीक है। तीसरा, अगर आपको जब आप मंजन करने जाते हैं, आपको खांसी आ रही है, बलगम आ रही है, बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है, खून दिख रहा है उसमें, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिए, आप डॉक्टर से जा कर के चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है कि ये कैंसर के लक्षण हो, आपको इसका अंदाज़ा हो सकता है कि ना हो। चौथा, यदि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, यदि आपके दांतों से खून आ रहा है, यदि आपके मुंह से खून आ रहा है, तो ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। आप एक बार डॉक्टर को जाके चेकअप कराएं। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बताएं जो हो सकता है कैंसर के शुरुआती लक्षण हो। यदि आपने शुरुआत में ही इसका क्योर कर लिया तो हो सकता है आप इससे कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि कैंसर क्या होता है, एक बार हो जाता है तो पूरी बॉडी में फैलता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, फिर मरीज़ को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा कुछ है तो प्लीज़ एक बार जाकर के डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं। यदि पाँचवें नंबर पे आते हैं, यदि आपके पेट में सीने के थोड़ा सा नीचे लगातार दर्द बना हुआ है और ये दर्द ऐसा उठ करके बनता है कि आपको पीठ में भी दर्द होता है, आप लेट तो सकते हैं लेकिन आप बैठ नहीं सकते, आपको लगातार दर्द बना है, आप दवाई ले रहे हो फिर भी आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो मे बी इट्स अल्सर। दोस्तों, ये अल्सर ही है जो एक दिन कैंसर के रूप में कन्वर्ट होता है। आपको उस वक्त इंजेक्शन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, 1-2 दिन राहत मिलती है, फिर भी आप बीमार सा महसूस करते हैं अपने आप को, तो समझदारी ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और वो आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ठीक है। अल्सर कन्वर्टेड इनटू कैंसर, इसलिए संभालिए अपने आप को, इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि कोई भी ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चाय, ये खासकर कारण होता है। ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चाय, ज़्यादा दूध और दाल, अगर हमने दाल भी लिया तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हैवी नहीं लेना है। आप नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा खाते हो तो वो भी आपको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये चीज़ें थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि ये इट्स मे बी कॉजेज़ ऑफ कैंसर, ये कैंसर के कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है। छठा, यदि हमारे पैरों में दर्द है, यदि हमारे बदन में कहीं भी दर्द है और हम इंजेक्शन ले लिए, दवाई ले लिए, हमको फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमको कुछ ना कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम है। वो हमको जा कर के डॉक्टर को दिखाने के बाद ही समझ में आएगा कि वो क्या हो सकती है। शरीर के किसी हिस्से में चोट लग गई और वो चोट ठीक ही नहीं हो रही है, हमने मेडिसिन ले लिया, हमने इंजेक्शन ले लिया, पर क्या है कि वो अभी 2 दिन ठीक हुई फिर वापस हो गई, फिर 2 दिन ठीक हुई फिर वापस हो गई।
तो पहली बात तो ये कि कैंसर अगर शरीर के किसी भी एक हिस्से में हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शरीर के उस अंग को काट के निकाल देने में ही समझदारी होती है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, जाकर के तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और उनसे पूछिए और पूरी चेकअप कराइए, जांच कराइए। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो अंदर ही अंदर पनप रहा हो और आपको उसका पता ना हो। ठीक है, ये रहा आपका पांचवा। छठा, हम आपको ये बोलेंगे कि शरीर के हर अंग को लेकर के, पेट, आँखें, नाक, सर, बाल, हाथ, आपके यौनांग, कहीं भी यदि आप इवन आप वॉशरूम जाते हैं और आपको ब्लड दिखता है तो सचेत हो जाइए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ज़रूर खड़ी हो रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो आप जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ये कितना सही है, इससे मुझे क्या हो सकता है। वो बेशक आपको जांच लिखेंगे, आप पूरी जांच करवाइए बॉडी की कि बॉडी के किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपकी बॉडी में कहीं कोई रोग तो नहीं पनप रहा है। बाकी गले में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको एक बार जा करके दिखाना चाहिए। कुल मिला के मेरा जो कहना है आपसे कि यदि आपको कहीं दर्द है, आप दवाई ले रहे हो फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, आप दवाई पे दवाई ले रहे हो आप नहीं ठीक हो रहे हो, आप इंजेक्शन ले रहे हो आप नहीं ठीक हो रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा गंभीर है जो एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इवन हो सकता है कि वो कैंसर का रूप ले रहा हो। तो आप 7वें नंबर पे ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि शरीर के किसी भी अंग में अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है और वो दवाई से भी नहीं ठीक हो रहा है तो इसका मतलब कि हम हो सकता है कि कैंसर के शिकार हो सकते हैं। और होने के बाद तो इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर शुरुआती दौर में ही हमने खुद को संभाल लिया, सजग कर लिया तो ज़रूर हम कैंसर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये वीडियो बड़े गौर से देखा, सुना और समझा होगा। और यदि ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा कर के उनसे बात करके आप खुद को संभाल सकेंगे। वज़न भी अगर आपको लगता है कि आपका बेवजह कम हो रहा है, आप सारी डाइट ले रहे हो, फुलफिल डाइट ले रहे हो, पूरी संतुलित आहार आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपका वज़न थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो आपका वज़न लगातार कम ही होता जा रहा है, तो ये भी एक बहुत गंभीर कारण हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके अपने वज़न को भी पूरे कंट्रोल में रखिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, और कम है तो भी एक चिंता का विषय है। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर हो। हमने आपको अब तक करीब टोटल 7 ऐसे टॉपिक बताए जिसमें हो सकता है कि अगर आप उसको फॉलोअप कर लेंगे तो आप कैंसर से बच सकते हैं। कम कैंसर होने के 7 लक्षण ज़रूर हैं। ठीक है, और हाँ, अपने डॉक्टर से लगातार मिलते रहिए, कंसल्ट करते रहिए। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका डॉक्टर ही आपके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी बॉडी है, आपको उसे कितनी डाइट देनी है, कितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी को, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी की नीड को हमें दुनिया में कोई और नहीं समझा सकता। हाँ, वो हमें राय दे सकता है, लेकिन उसमें फॉलोअप करना हमारा काम है। तो हम अगर उस नीड को फॉलोअप करते हैं तो हम निश्चित रूप से एक स्वस्थ और सौंदर्यशाली जीवन जिएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको हमसे कोई भी सवाल करना है तो आप प्लीज़ ऐप स्टोर से जाकर कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके माध्यम से हमसे इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपसे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।